नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस। आज मैं जैसा कि आपसे बोला था कि बहु सांख्यिकी का स्टैटिक्स का पार्ट थर्ड लेके आ चुका था मैं आपके सामने बहुलक। और आज मैं उसका एक पार्ट जो समांतर माध्य है उसको लेके आया हूँ। क्योंकि सांख्यिकी से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो परीक्षा कराई जाती है उसमें सबसे ज्यादा अगर सांख्यिकी से प्रश्न पूछा जाता है तो वह पूछा जाता है समांतर माध्य और माध्यिका से। और उसमें भी मित्रों कहा जाए बात बच्चों, तो वहां सबसे ज्यादा समांतर माध्य में तीन विधियां होती है मुख्य रूप से। जैसे प्रत्यक्ष विधि हुई, आपका माध्य कल्पित माध्य विधि हुई, और आपकी तीसरी होती है पग विचलन विधि। और इन तीन में से सबसे महत्वपूर्ण होती है पग विचलन विधि। और आज मैं स्टेप बाय स्टेप करके या टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड करके मैं जितने भी टाइप होते हैं, जितने तरीके से सवाल लगाई जा सकती है, उसको मैं पूरा इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और आप इसमें अंत तक बने रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे और आप एक भी वीडियो मिस न कर सकें। यदि आप पसंद करते हैं तो देखिए मित्रों, मैं आज बात करूंगा समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य, माध्य का आशय क्या होता है? माध्य कहते हैं ना, माध्य ये किसी चीज, ये बिंदु का यह माध्य है। जैसे यह कहते हैं ना, ये इस जमीन के टुकड़े का ये माध्य है। हम कहते हैं ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड का हम कहें यहां से लेकर के यहां तक है, इसका माध्य ये बिंदु है। माध्य का आशय मतलब होता है मित्रों मध्य बिंदु। अंतिम और शुरू दोनों के जो जहां पे बीचों बीच होगा उसको हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो हम यहां माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए मैं मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं सारे सिलेबस जो भी होगा, पहले मैथ का करवा रहा हूं, मैथ पूरा हो जाएगा तो आपको मैं इंग्लिश का दूंगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस तीनों एक ही में है तो तीनों का एक में प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियो। और अगर समय बचा मेरे पास या बीच में समय बचता है तो मैं संस्कृत के जो मुख्य मुख्य चीजें होती है या हिंदी की जो मुख्य मुख्य चीजें होती है जहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और आप वहां से सरलता पूर्वक अगर ज्यादा नंबर ला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन के लिए अच्छी तैयारी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप कम पढ़ें और ज्यादा नंबर लेकर के आए। देखिए क्या है कि आप, मैं समांतर माध्य, और हाँ जो मेन चीज थी मित्रों वो क्या है कि मैं मॉर्निंग में 7 बजे पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अतः आप 7 बजे थोड़ा फ्री हो जाएं और 7 बजे अपने वीडियो को देख लें। 7 से लगभग ज्यादा से ज्यादा 40, 50, 45 मिनट या 1 घंटे तक की वीडियो रहेगी। तो 7 से 8 आप इसको पढ़ लें, और उसके बाद कॉलेज टाइम भी, अब विद्यालयों का टाइम हो चुका है 10 से 2, तो आपके पास 1 घंटे और बचते हैं। उसमें आप स्नान वगैरह कीजिए, अपना तैयारी कीजिए और विद्यालय जाइए। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं समांतर माध्य। देखिए बच्चों क्या होता है समांतर माध्य, बता चुका है समांतर माध्य होता क्या है। अब समांतर माध्य की सवालें आती कैसे हैं, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सवालें आएंगी। देखिए सबसे सरल एक सवाल आती है जो कभी कभी आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आती है। जैसे पहला ही टाइप, मैं पहला टाइप करता हूं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट की बात करता हूं। टाइप फर्स्ट में बात होती है बच्चों, देखिए इसमें दिया रहता है, जैसे दे देगा 3 5, 3 5 9 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 9 दिया, फिर दे देगा 13 दे देगा। 13 के बाद आपको दे देगा 3 5 9, 13 दिया। 13 के बाद आपको दे देगा मित्रों यहां 20, और कह देगा का समांतर माध्य, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, मतलब क्या है कि आपको एक श्रेणी के रूप में, एक सीरीज के रूप में ढेर सारे पदों को ऐसे दे दिया जाए और कह दिया जाए इसके समांतर माध्य निकालिए, इन पदों के माध्य निकालिए। क्या कह दे, इन पदों का क्या कर दे, माध्य निकालिए। तो इसके लिए आप देखिए कक्षा जो जूनियर क्लासेस होती है, जूनियर क्लास में भी ये प्रश्न था आपको,
और वहां का ही प्रश्न मैं आगे लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कोई भी ऐसा प्रश्न न हो जो आपका छूटे, इसलिए मैं जीरो से लेकर के हाई लेवल तक की तैयारी आपकी करवा रहा हूं, जिससे आपको कहीं दिक्कत न हो। देखिए यहां पे जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप इसके लिए ऐसा प्रश्न देखते ही आपके मन में आना चाहिए, इसका एक सूत्र होता है समांतर, सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ये देखिए बच्चों, आपको ये प्रश्न दिया समांतर माध्य बराबर क्या होगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऐसा जब प्रश्न आ जाए तो यहां आपको समांतर माध्य को आप देखते हैं एक्स बार के, एक्स बार इससे दर्शाते हैं तो एक्स बार हम लिख देंगे, या आप लिखें। इसके बाद देखिए यहां क्या लिखेंगे, अब हम कुल पदों का योग मतलब क्या करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 20, ये हो गया। अब देखें बटे कुल पदों का क्या करेंगे, कुल पदों की संख्या मतलब कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं बच्चों, 5 पद हो गए। और जब 5 पद हो गए तो पांचों पदों को क्या कर देना है, अब इसी से भाग दे देना है, पहले ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 5 3 8 9 8 17 17 13 30 और 30 20 50, कितना हुआ 30 20 50। अब 50 बटे 5 कर दें तो इसका माध्य क्या आएगा, 5 1 5 5 धामा 50, अर्थात आपका माध्य कितना आया बच्चों, 10। यहां आपको ये समझ में आई होगी बात कि अगर ऐसा दे दिया जाए तो पहले टाइप से हम पे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारा क्वेश्चन पूछ ले या एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि 3 5 9 13 20 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको लिख देना है, लिखना है चूंकि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां आप क्या करेंगे, लिखेंगे या एक्स बार, चूंकि समांतर माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं, या एक्स बार बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स बार बराबर अब कुल पदों का योग मतलब 3 जो पद है, 3 है 5 है 9 है 13 है 20 है, इनको लिख देंगे और बटे में 5 कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या है आपका एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, पूरे को जोड़ने 5 3 8 8 9 8 17 होता है, 17 10 27 3 30 30 20 50 50 बटे कितना हो जाएगा 5, और इसका आंसर आ गया 10। इस प्रकार से ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको टाइप सेकंड लेके आता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अगर ले सकते हैं, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखिए बच्चों, आपका टाइप सेकंड जो है वह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, इसको देखिए, अब इसको हम किस, क्योंकि 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से लगा के दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको तीनों टाइप की 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाए और ढेर सारे एग्जाम्पल आप अपने से खुद कर सकें। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां हल करेंगे। अब इसको हल कैसे कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे समांतर माध्य निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ट को हम बना लेंगे। यहां थोड़ा इसको और आगे ले लेते हैं, थोड़ा चाहे तो और आगे से हम ले सकते हैं इसको। ये देखिए इसको हम ऐसे लेते हैं यहां से, अब इस प्रकार से अगर हम इसको बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो वर्ग अंतराल चाहिए। क्या चाहिए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बनाए। अब वर्ग अंतराल के बाद हमें क्या चाहिए, अब देखिए बारंबारता आपका दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल के बाद आपको क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, देखिए आ तो पूरा पूरा रहे आपका,
पूरा आ रहा है। तो वर्ग अंतराल के बाद हम क्या लिख देंगे, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता लिख दिए। अब बारंबारता लिखने के बाद हमें क्या लिखना होता है, मध्यमान। क्या लिखना होता है मित्रों, मध्यमान। अब मध्यमान लिख लेंगे तो अब देखिए हमें क्या करना है, मध्यमान लिखने के बाद अब यहां लिखेंगे हम दोनों बारंबारता गुणते मध्यमान। क्या लिखेंगे, बारंबारता गुणते मध्यमान। इसी को हम लिखते हैं एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, या इसी को लिख सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, ये लिखते हैं। अब देखिए यहां तक हम बना दिए। इसको बारंबारता को एफ आई से दर्शाते हैं, एफ आई से, और मध्यमान को एक्स आई से दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक एक चीज यहां से क्लियर कर दूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप बने रहिए साथ में। 0 से 40, इसके वर्ग अंतराल में कितने लोग आते हैं, 12। फिर आप देख रहे हैं दूसरा 40 से 80 है, 40 से 80, 40 से 80 वाले में है 20। उसके बाद देखें 80 से आपका आता है 60, 80 से 60 नहीं है बल्कि 80 से 120 दिया हुआ। अंतर कितने कितने का है, 40 40 का, तो 120 120 अगर करें तो इसमें 35 है, और उसके बाद 120 से अगर देखा जाए अंतर तो 160 हो जाएगा। 160 वाले में कितना है, 30, और एक देखा जाए अंतर 160 से, तो 160 से देखा जाए तो 200 हो जाएगा, और 200 में कितना है, 23। देखिए अभी तक मैं कुछ भी नहीं किया हूं, जैसा प्रश्न था वैसे उतार लिया हूं। अब देखिए प्रश्न अब आगे है, अब आगे प्रश्न है इसको हम कैसे हल करेंगे। आगे प्रश्न है इसको हम हल कैसे करेंगे, मध्यमान हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए हम मध्यमान कैसे निकालेंगे इसको। देखिए बच्चों, लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई, अब भी लाइट बहुत ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रकाश है काम भर के लिए। देखिए मैं इसको बता रहा था, निम्नलिखित बारंबारता बंटन ज्ञात करना था। तो ये देखिए जैसे प्रश्न में लिखा था उतना तो हम उतार लिए हैं कि वर्ग अंतराल बना लिए 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160, 160 से 200। उसके बाद बारंबारता जैसा लिखा था 12, 20, 35, 30, 23 उतार लिए। अब क्या करना है, हमें मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 40 और पहले 40 और 0 को जोड़ेंगे, 40 0 होता है 40, और बटे 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 20। तो यहां लिख देंगे हम 20। उसके बाद 40 80 को जोड़ेंगे, 40 80 कितना, 8 4 12, 120 होता है, 120 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये तो देखिए इस प्रकार से। और दूसरी बात ये भी होता है, अगर वर्गों में अंतर समान है तो आप जितना इसमें अंतर है, जैसे यहाँ अंतर कितने का है देखा जाए इस प्रकार से, यहाँ अंतर है कितने का, 40 का अंतर है, अगले वाले में भी 40 का अंतर होगा। चाहे आप यहाँ डायरेक्ट 40 जोड़ दीजिए, 60 40 100 कर दीजिए, या यहाँ जोड़ के देखिए 80 120 होता है 200, 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चाहे यहाँ बच्चों डायरेक्ट आप 40 जोड़ के कर दीजिए, और अब जैसे 140 हो चुका है तो इसको सामने वाला 140 लिख देंगे। और आगे देखिए, यहां देखिए 140 में फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए हम कितना कितना जोड़ते चले आए हैं, 40 40 हम जोड़ते चले आए हैं, और आपका यहाँ पे कितना हो गया, 180 हो गया। अब 180 जब हुआ, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, जिसको हम लिखते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई को क्या लिखेंगे, देखिए आई का मतलब क्या होता है, आई का आशय होता है आई का मान 1 से लेकर के अनंत तक लिखा जाएगा, अर्थात n तक लिखा जाता है। तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आई के जगह पे 1 2 3, लेकिन यहाँ कहीं कहीं सूत्रों में आई रहता भी है, कहीं कहीं नहीं रहता है। तो देखिए आई से विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए एफ आई मतलब एफ इंटू आई। अब हमें एफ आई के एफ कितना है, एफ इंटू एक्स लिखा है, तो 12 यहाँ है 20 यहाँ है, 12 20 का गुणा करिए तो 12 दूनी 24 240, 12 दूनी 24 240, फिर 20 60, 6 दूनी 12 100, आपका क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 1200 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3500 पूरा पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 3500। फिर 30 14 14 त्रिक 42 होता है, ये हो जाएगा आपका 14 त्रिक 42, तो ये डबल 0 कर देंगे 4200 हो जाएगा। उसके बाद 23 गुणित 18 180 है, देखिए लाइट आ गई,
आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लाइट आ गई है। देखिए यहाँ 23 गुणित 18 है, तो 23 गुणित 18 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो 18 तिया 18 त्रिक 54 करें, जीरो है तो जीरो लगा देते हैं, 18 त्रिक 54 करें और 18 दूनी 36 करें और 36 54 में हासिल लगा था 5 6 5 11 41 होता है। ये हो गया आपका 41। अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिख लेना है मित्रों, देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या लिखना है ये देखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, हमें फार्मूले में चाहिए सिग्मा एफ एक्स अपान एफ, क्या चाहिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि एक्स बार बराबर समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, ये प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं, तो एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान होता है सिग्मा एफ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का सिग्मा चाहिए, इसका सिग्मा चाहिए, योग चाहिए, तो योग कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ लेते हैं, योग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर 5 5 5 5 5 4 9 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 1 2 3 3 5 3 8 8 2 10 10 2 12 आया। उसके बाद आगे देखें 12 हासिल 1 लगा हुआ है आपका। उसके बाद 4 4 8 8 4 8 4 12 12 1 कितना हो जाएगा 13। यहाँ आ गया आपका 13,280 आना चाहिए। 80 कैसे आएगा आपका, देखिए यहाँ 240 1200 240 1200 फिर कितना 3500 फिर 4200 फिर 4140। यहाँ क्या आएगा, देखिए 18 त्रिक 54, ये क्या होता है 18 त्रिक 54, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 54 लिखेंगे, तो यहाँ 54 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 4100 आपका 40 आएगा मान। पूरा जोड़ने पे कितना है 13,290। उसके बाद देखिए बारंबारता कितनी आएगी, बारंबारता को भी हम जोड़ लेते हैं, देखा जाए तो 12 12 20 32 और 32 35 अगर करते हैं तो हम 77 हो जाएगा, 77 30 अगर करें तो 77 30 कितना हो जाएगा आपका 103 हो जाएगा। और 103 में हम क्या कर दे, देखिए 12 32 32 30 32 30 ये 67 67 30 97 97 23 करे तो कितना आएगा आपका 120। यहाँ सिग्मा एफ का मान अगर निकल लें हम, सिग्मा एफ आई इक्वल क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई इक्वल लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं। और ये किसका वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू है आपका, यहाँ देखा जाए तो यह क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, हमें पूरा मान निकल के आ चुका है, हमारा क्या निकल के आया है 13,200, ये आपका 13,204, तो 4 यहाँ 4 4 8, ये कितना आ जाएगा 80, ये 90 नहीं कितना आएगा 80। तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ लिखेंगे 13,280 और बटे लिख देंगे, कितना लिख देंगे एफ आई का, एफ का मान कितना है 120, तो 120 करेंगे बच्चों, तो 120 आपका क्या आएगा, देखिए 120 आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब आया 12, तो 12 को काटिए एक बार जाएगा, बचा यहाँ 1, 12 हो गया, तो 12 पुनः एक बार जाएगा, 12 पुनः कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और उसके बाद आपका क्या जाने वाला है, देखिए 12 एक बार गया, 12 एक बार पूरा चला गया। उसके बाद फिर कितना बार जाएगा, देखिए 12 का 12, यहाँ 12 बचा, फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे देखें तो ये कितनी बार जाने वाला है, यहाँ अब 8 में भाग तो जाने वाला नहीं, तो 8 कैसे डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे 0 लगाइए। चूंकि अगर आप ऐसा करेंगे 11 11 गुणित 12 करेंगे तो यहाँ कम आ जाएगा मान, इसलिए यहाँ 0, चूंकि आगे वाला मान कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे। अब ये दशमलव लगाइए तो ये हो जाएगा 80, और 80 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा कि 12 7 84 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या कर देंगे 12 6 72 करिए आप, 6 बार जाएगा, और फिर कितना बच रहा है आपका पुनः 8 बच रहा है, तो आप लिखना चाहें तो पुनः 6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पुनः 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये 6 6 6 6 आता रहेगा, तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 110.67,
ये आया आपका समांतर माध्य। देखिए बच्चों ये आपको कैसे आया, चूंकि दशमलव से जब छोड़ा जाता है एक अंक आगे वाला और वह संख्या क्या होती है, अगर 5 से बड़ी है तो उसमें तुरंत एक वृद्धि हो जाती। देखिए यहाँ इसको समझिए, सबसे जरूरी है प्रत्यक्ष विधि से कैसे करना है। इसमें जो पहले लिखा है वर्ग अंतराल आप उतार लीजिए, बारंबारता लिखा बारंबारता या को भी उतार लीजिए। मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान को वर्ग अंतराल में जो लोअर लिमिट 0 दी है और अपर लिमिट 40 दी है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके आधा कर दीजिए, मध्यमान निकल आएगा। इसको हम अगर ऐसे करें, जैसे यह 20 कैसे आया, मैं कहिए तो यहाँ पे लिख देता हूं 20 कैसे आया। देखिए 20 कैसे आया आपका, यहां हम क्या किए हैं, 0 + 40 बटा कर दिए हैं 2, 0 + 40 बटा 2 बराबर क्या आया, 20। इसी प्रकार से 40 80 होता है 120, 120 का आधा कितना होता है, 60। ऐसे निकाला गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी है, अब जब x आ गया तो f इंटू x करेंगे, ये वैल्यू आए, और fx को जोड़ लेंगे बटे f को जोड़ लेंगे और फिर लिख देंगे भाई x बार बराबर सिग्मा fx इंटू x, सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा fi। यहां देखिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, x बार बराबर लिखेंगे 13,280 दिया तो 80 लिखेंगे बटे 120। अब इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिए, उसके बाद 12 1 का 12, तो यहाँ 1 बच्चा तो 12 1 का 12, फिर यहाँ क्या बच्चा, सीधे सीधे 8 बच रहा है तो 0 बढ़ाइए और दशमलव लीजिए तो ये हो जाएगा 80। तो 12 छंग 72, फिर 12 छंग 72 जो है 72 बढ़ता जाएगा और फिर ये मान आपका 6 होता जाएगा। तो 6 को कम कर दीजिए, सीधे सीधे लिख दीजिए 110.67। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब से मैं तीसरा टाइप लेके आता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, आपका टाइप थर्ड जो है, यह टाइप थर्ड जो है, ये देखिए टाइप थर्ड क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सा है, टाइप थर्ड कह रहा है लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसके लिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हल करने के लिए सीधे सीधे एक चार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, सीधे सीधे एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट को देखिए कैसे हम बनाएंगे। इस चार्ट को हम देखिए सीधे सीधे कैसे बनाएंगे। यहां देखिए, यहां हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखा है तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे। वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल हमारा क्या है, 0 से 11, फिर 11 से 22, 22 से फिर कितना है आपका 33 है, 33 से आपका कितना है, 33 से देखा जाए तो 44 है, 33 से आपका 44 है, 44 से आपका कितना है 55 है, और 55 से देखा जाए तो फिर 55 से आपका कितना है 66 ने, 55 से आपका प्रश्न के अनुसार देख लिया जाए तो प्रश्न में कितना दिया है कि ये दिया है 55 से आपका 66, कितना दिया है यहाँ पे 55 से दिया हुआ है 66, 55 से हम यहाँ लिख देते हैं 66, ये लिख देते हैं। अगर इतना हम लिख देते हैं तो देखिए ये अब वैल्यू क्या आएगी, इसको हम देखेंगे, ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी ये देखेंगे। अब देखिए यहां ये आ गया वर्ग अंतराल, अब क्या लिख देंगे हम, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। तो बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, बारंबारता को हम यफ से दर्शाते हैं, यफ आई से दर्शाते हैं, तो यफ आई से दर्शा देते हैं। अब देखिए बच्चों, यफ कितना दिया है, जितना दिया है उतना हम लिख लेंगे। यफ दिया है पहले में 0 से 11 वाले में 9, फिर दिया है 17, 17 के बाद दिया है 24, 24 के बाद दिया है 24 के बाद आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 24 के बाद 17 दिया है, 9 दिया है, 17 दिया, 17 के बाद दिया है 27। यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, तो आप कर दीजिए यहाँ 27, 27 के बाद आपका होना चाहिए 24, 24 के बाद आपका होना चाहिए 15, 15 के बाद आपका कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, क्योंकि सवाल में दिया है 9, 17, 27, 24, 15 और 8। अब ये बन गया बारंबारता। अब बारंबारता के बाद आपको क्या कर देना है बच्चों, सीधे सीधे बारंबारता के बाद मध्यमान निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, मध्यमान। क्या करिए आप, मध्यमान निकाल लीजिए। मध्यमान का मतलब क्या होता है, एक्स आई। मध्यमान का से क्या होता है, एक्स आई। तो मध्यमान निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, जो वर्ग अंतराल हो दोनों को जोड़ लीजिए और आधा कर दीजिए, वही हो जाता है आपका
वही क्या हो जाएगा, आपका मध्यमान हो जाएगा। तो मध्यमान यहां देखा जाए तो 11 जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ देते हैं हम 0 + 11 बटा 2 बराबर 5.5 आएगा। फिर क्या करें, 11 22 जोड़ देते हैं 33 आता है, 33 का 17 दूनी 34 आ जाएगा 17.5, 17.5 आ जाएगा। 16 दूनी 32 करते हैं, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा तो 16 दूनी 32, 16.5 कर देते हैं। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए तो अंतर कितने का दिख रहा है, आप देखें 5 में 5 घटाएं 0, उसके बाद 16 में 5 जाएगा तो 11 का अंतर दिख रहा है आपको। अंतर कितने का दिख रहा है, 11 का। तो 16 10 27 16 क्या करें कि ये आपका अंतर कितने कितने के आ रहा है, अंतर आप देखें यहाँ तो आपको यहाँ 5.5 आया। पुनः क्या करिए 33 और 22 को जोड़ दीजिए, 33 और 22 को जोड़ेंगे 30 20 50 50 5 55, 55 का आधा अगर करें तो 27 दूना कितना होता है 54, तो 27.5 हो जाएगा। 27 कितना हो जाएगा 5। फिर 33 और 44 को जोड़ देते हैं, 33 44 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 30 70, 70 7 77 और 77 का आधा करें तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो आपका आना चाहिए यहाँ पे कितना 38.5 आना चाहिए, 38.5। पुनः करें 55 और 44, तो 55 44 होता है 99 और 99 का आधा आपका कितना आएगा 49, दूना कितना होता है 98, तो 49 आना चाहिए। कितना आना चाहिए यहाँ पे 49 आना चाहिए, 49.5। और फिर करें 55 और 66 को जोड़ें तो 55 55 दूना 110, 110 कितना 10 होता है 120, और यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 120 का आधा आप करें तो 121 हो जाएगा 60.5। ये आया है आपका मान। अब मध्यमान भी जब निकल के आ गया तो आपको निकालना होता है डी। क्या निकालना होता है मित्रों, डी। डी क्या होता है विचलन, डी क्या होता है आपका विचलन होता है। और डी बराबर देखा जाए तो x माइनस ए, क्या होता है x माइनस ए लिखते हैं। तो x माइनस ए लिखेंगे, यह क्या होता है डी की वैल्यू होती है। अब देखिए बात आती है कि हम ए किसको माने। देखिए आप ए अगर स्मॉल लिख रहे हैं तो ठीक है, और चाहे तो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कैपिटल ए लिखेंगे x माइनस ए। तो ए किसको हम मान ले, ये सबसे बड़ी बात ये होती कि ए हम माने तो माने किसको, ए किसको हम मान ले। तो ए मानने के लिए हमें क्या होता है कि ये देखिए ए हम किसको माने, तो ए मानने के लिए हमें देखिए कितने मान है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 मान है। कितने मान है 1 2 3 4 5 6 मान है। तो देखिए ए जब भी माने बच्चों तो ए आप कोशिश करिए बीच वाले को मानिए। और अगर ऐसा हो जाए कि सम संख्या पड़ रही, जैसे 6 पड़ी 8 पड़ी 10 पड़ी, तो वहां आपको क्या करना है एक जैसे कि आधा कर लीजिए, जैसे 10 का आधा 5 होता है तो या आप 5वां पद ले लीजिए या छठा पद ले लीजिए या चौथा पद। जैसे 6 का आधा 3 करें तो चाहे तीसरा ले लीजिए चाहे चौथा ले लीजिए। तो हम यहाँ कौन सा पद ले लेते हैं, ए मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं 27.5 को। तो यहां देखा जाए तो x का मान कितना है 5.5, 5.5 माइनस क्या करेंगे हम 27.5, और बराबर तब हमारा ये थोड़ा बड़ा करना होगा, हमें ये बड़ा करना होगा, यहां तक लेंगे हम। तो यहां अगर हम लेते हैं तो ये देखिए 27 हमारा क्या आया 27.5, 5.5 में 27.5 को अगर हम घटा देते हैं तो हमें कितना मिलता है, और ये देखेंगे मिलेगा माइनस में तो 0.5 में 5 घटाएंगे 0 आएगा, और 27 में 5 घटाएंगे तो 7 में 5 जाएगा 2 आया और 2 आया। लेकिन किस में मान आया बच्चों, माइनस में। अगला मान इसी प्रकार करना होगा। x का मान क्या होगा, यहाँ पे 16 होगा, 16.5 माइनस क्या करेंगे 27.5। देखिए आपको कहीं आप गाइड में देखिए, कहीं जगह देखिए
किताबों में देखिए यह इस प्रकार से नहीं करके दिया रहता है, यह आपको करना होता है, लेकिन हम इसलिए कर दे रहे हैं कि आप ये न कह सकें, ये सिकवा गीला न रहे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा चलेगा, लेकिन आप कहीं मिस न कर सकें, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं बच्चों। देखिए यहाँ 16.5 में 27.5 को अगर हम घटाएं तो यह हमें प्राप्त होता दिख रहा है, कितना दिखेगा, 16 10 26 1 27, मतलब कितना आया 11.0 करें तो -11 आया। फिर क्या करिए 27.5 में 27.5 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर क्या करिए 27.5 में, यहाँ 27.5 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा 38, चूंकि अगला मान 38 है, 38.5 में 27.5 घटाएंगे तो अब देखिए अब धन में जाएगा मान, तो कितना आ जाएगा 27 10 37। अब जितना ही ऊपर माइनस गया उतना ये प्लस जाएंगे, तो यह 11 हो जाएगा प्लस में। फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 49.5 माइनस 27.5 बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा आपका प्लस में, क्या हो जाएगा 22 आपका हो जाएगा प्लस में। अब अगला मान होगा आपका 60.5 माइनस 27.5 बराबर, देखा जाए तो जैसे देख रहे हैं 11 में फिर 22 गया, तो मतलब 11 का अंतराल आ रहा है, तो इस तीसरा पद है, तो यहाँ 11 यहाँ 33 कर सकते हैं सीधे सीधे, और घटाएंगे तो भी आएगा आपका 33। इतना तक आपका आ गया। अब क्या करना है, आपको निकालना होगा FD। क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा FD, तो आप निकाल लीजिए FD को चाहे तो आप FIDI लिख सकते हैं, FIDI लिख सकते हैं। अब FIDI लिखें तो यहां जब करेंगे बच्चों, तो देखिए FIDI आपका कितना आएगा, ये देखिए FIDI करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां देखिए FIDI करेंगे तो FIDI मतलब क्या है कि F इंटू डी, अब हमें गुणा करना है, किसका किसका गुणा करना होगा, F है 9 और D है आपका कितना, ये 22, ये आपका D कितना हुआ है 22। अब हमें 9 में 22 का गुणा करना होगा, तो देखा जाए तो सीधे सीधे 9 का करेंगे तो 9 दूनी 18 करेंगे, 9 दूनी कितना करेंगे 18, और फिर 9 दूनी कितना करेंगे 18, 18 कितना हो जाएगा 19, लेकिन ये मान किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। फिर हम अब करेंगे 11 का 17 में, तो 11 का 17 में ये भी मान माइनस आएगा, तो 11 सते 77 होता है, और 11 का 11 होता है, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होता है, तो 11 8 क्या करें 11 7 करें तो 18 187 आ गया। अगला मान क्या होगा भैया, यहाँ देखें तो यह मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, चूंकि यहाँ शून्य है इसलिए है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर अगला मान अगर हम देखें, यहाँ 24 का 11 में गुणा कर रहे हैं, तो 11 चौ 44 करेंगे, 11 चौ 44, 11 दूना 22, 11 चौ 44, 11 दूना 22, 22 4 कितना होता है आपका, 22 4 26 होता है, 22 4 26। देखिए बच्चों अगर कहीं कैलकुलेशन में बोलने में कहीं गलती हो तो उसको आप ये नहीं कहिएगा कि गलती कर रहे हैं, चूंकि हम जानबूझ के नहीं करेंगे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप समझ जाइएगा, सुधार लीजिएगा। अगला मान क्या है, 15 गुणित 22 है, तो 15 दूना कितना करेंगे, 15 दूना 30, और 15 दूना 30, और 30 में 3 हासिल हो जाएगा 33, 330 हो जाएगा आपका। फिर 8 गुणित कितना कर देंगे हम, 33 कर देंगे, 8 गुणित 33 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, और 8 त्रिक 24, 24 24 2 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 264 हुआ। अब इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब आपको देखिए ये माइनस वाला अलग जोड़ेंगे, माइनस माइनस दोनों कितना है 198 187 अलग जोड़ दीजिए, और 264 330 और 264 को अलग जोड़ दीजिए। 264 यहाँ भी है, 264 यहाँ भी है, 264 मतलब प्लस वाले को अलग जोड़िए और माइनस वाले को अलग जोड़िए। आप जोड़ना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, -198, फिर माइनस करें तो आप कर सकते हैं 187, तो इसको जोड़े 8 7 15, 9 8 17, 9 8 17 1 18, और इसके बाद 1 1 2 1 3, 300 कितना हो जाएगा 85। और यहाँ देखें 264 है आपका, 264, फिर कितना है 330, फिर कितना है 264, तो 264 को जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो जाएगा आपका, और 6 6 12 3 15 हो जाएगा, 6 6 12
3 कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 7 1 कितना हो जाएगा 8। अब इसको दोनों को क्या कर देना है, 858 में आपको कितना करना है, 385 को क्या करना है, घटाना है। तो 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 7 में 3 जाएगा, आपका कितना आएगा 4 आएगा। टोटल मान कितना आया बच्चों, 773 आया। यहाँ अगर हम ऐसे बात करें सिग्मा एफ डी का मान, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया, 473 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया, 473 आ गया। तो ये और सिग्मा एफ भी चाहिए हमें, तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ बराबर जोड़ लें, 9 17 27 24 15 8 करेंगे, तो यहाँ 9 8 17 17 17 कितना 7 7 14 24 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, 28 8 5 13 33 33 8 कितना होता है आपका, देखिए गलत हुआ कहीं क्या, 9 8 17 17 7 7 14 24 हो गया, 24 4 28 हो गया, 28 8 5 13 33 33 और 8 कितना होता है आपका 41 होता है। तो यहाँ ये जोड़ेंगे और इससे जोड़े तो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 6 3 9 हो रहा है, 6 4 10, ये गलत कहाँ हो रहा है, देखिए मान रखे हैं हम 9 17 27 24 15, 9 17 27 24 15 और 8 है। तो यहाँ देखा जाए 9 8 17 9 8 17 7 7 14 24 हुआ, 24 4 28 हुआ, और 28 8 5 13 33 हो जाएगा आपका, 33 8 41 हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ करके लिख देते हैं, 41 जोड़ेंगे देखिए इसको हम क्या करते हैं कि अब यहां तक तो मान निकालिए, इसको जोड़ लेते हैं। 9 7 कितना होता है, 16 होता है, 9 7 16 16 7 करें तो आपका कितना आ जाएगा, 16 7 करते हैं तो 7 7 6 13 23 23 4 27 27 7 5 32 32 8 40 40 मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद करें 2 2 4 4 1 5 5 1 कितना हो जाएगा 6 6 4 कितना करें तो आपका आ जाएगा 10। तो यहाँ देखिए 10 हो गया। उसके बाद अब आपको सिग्मा एफ आया, सिग्मा एफ डी आया, तो आपको देखिए पग विचलन विधि के द्वारा जो सूत्र लिखा जाता है यह क्या होता है, देखिए पग विचलन विधि यहाँ लगाना नहीं है, कल्पित माध्य विधि लिख देते हैं हम, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से लगाएं x बार बराबर, x बार क्या है समांतर माध्य है, x बार बराबर a प्लस क्या लिखेंगे, कल्पित माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई करेंगे, एफ डी आई अपान क्या करेंगे सिग्मा एफ, क्या करेंगे सिग्मा एफ। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है आप निकाल रहे हैं x बार बराबर, अगर देखें तो x बार बराबर आपका आ रहा है a कितना है यहाँ देख सकते हैं, a माने हैं 27.5 को, हम किसको माने हैं a 27.5 को, प्लस करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 473, कितना है 473, और बटे क्या है सिग्मा एफ क्या है आपका 100 है। तो इसको अगर x बार बराबर देखा जाए यह 27.5 प्लस क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 100 से भाग देंगे तो यह 4 दशमलव क्या हो जाएगा 4.73 हो जाएगा। और इसको आगे करें x बार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ आप जोड़ सकते हैं इसको सीधे सीधे, तो ये क्या हो जाएगा 3 का 3 रहेगा, 7 5 12 हो जाएगा, और दशमलव लगा दीजिए, और 7 4 11 11 1 12 और 2 1 क्या हो जाएगा 3, ये मान आना चाहिए 32 आपका 23। अब कैसे आया ये तो आप जोड़ ही सकते हैं, चूंकि 3 यहाँ देखिए जी 5 के बाद कुछ नहीं है तो आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं, तो 3 0 3 5 7 12 7 4 11 1 12 और 2 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यह आपको समझ में आया होगा, चूंकि मैं इसको बहुत तरीके से धीरे धीरे करके समझाया, ये पूरा समझ, ये अगला विधि है। अब मैं अगला विधि लेके आता, देखिए बच्चों अगला टाइप 4 हम जो लेके आए हैं वो निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य पग विचलन विधि से निकाली। जो समांतर माध्य की अगली विधि है वह क्या है पग विचलन विधि, और यह सबसे बड़ी सवाल यही पूछी जाती है 7 नंबर में कि पग विचलन विधि क्या है, ये सबसे बड़ी सवाल आपको पूछी जाएगी। अब इससे बड़ी सवाल नहीं पूछी जाएगी सांख्यिकी में,
तो यह आपको इसको बहुत तरीके से समझना है बच्चों। यहां देखिए दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो हमें क्या करना है, जैसे हम दो अभी प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि पढ़े, सेम वही कंडीशन करना है। यहाँ जैसे वर्ग अंतराल दिया है, सीधे वर्ग अंतराल उतार लेते हैं। क्या करेंगे, 0 से 50, फिर 50 से क्या करेंगे 100 करेंगे, 100 से क्या करेंगे 150 जो भी लिखा है। अब 150 से क्या करेंगे हम 200 करेंगे, और 200 से क्या कर देंगे हम 250 कर देंगे, और 250 से क्या कर देंगे बच्चों 300 कर देंगे। अब आगे एफआई का मान दिया हुआ है 17, 17 के बाद दिया 35, 35 के बाद दिया 43, 43 के बाद दे दिया 40, 40 के बाद दे दिया 21, देखिए वहां आगे लिखा हुआ है 21 के बाद दे दिया 24। देखिए यहां तक हम लिख देते हैं। अब आगे क्या करना है बच्चा, मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग अंतराल वाले दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 0 50 50 होगा, 50 का आधा कितना होता है 25 हो जाएगा। 25 के बाद 100 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना 150, 150 का आधा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अर्थात दोनों में अंतर देखा जाए तो कितने के आ रहा है 50 का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है बच्चों 50 का, तो 50 हम जोड़ देते हैं, या सीधे यहां से कर ले 100 100 200 250 हो गया, 250 का मतलब 125, 125 में फिर हम 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 175, 175 यहाँ 2 2 400, 450, 450 का आधा कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, और 225 यहाँ 2 3 500, 550 का मतलब अगर आप देखें तो यहाँ 2.5 मतलब 275 आ गया है आपका। कितना आया 275 आ गया है। अब इसको 275 जो आया, इसको करना क्या है बच्चों, अब सीधे और बड़ा मान इसको हम बनाते हैं। अब यहां तक लेके चलते हैं, यहां मध्यमान आपका तैयार हो गया। जब मध्यमान तैयार हो गया बच्चों, तो आगे आपको क्या करना है, देखिए अब आगे आपको मध्यमान बारंबारता निकाल लिए, मध्यमान निकाल लिए, तो अब निकालने की जरूरत पड़ेगी यू। यहाँ डी नहीं निकालना, यहाँ क्या निकालना यू निकालना है। यू क्या होता है, यही विचलन होता है। यही क्या है, पग विचलन, यही विचलन यही है। यू क्या है आपका विचलन है। यू बराबर सूत्र क्या होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए जैसे आप लिखे नहीं थे डी बराबर एक्स माइनस ए, तो डी बराबर एक्स माइनस ए, वैसे यू बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए, लेकिन यहां साथ में और रहता है क्या अपान यच। क्या रहता है अपान यच रहता है बच्चों। क्या रहता है आपका यहाँ अपान यच रहता है, और आप इसको क्या कर देंगे अपान यच कर दीजिए। अब देखिए अपान यच करेंगे तो देखिए कहाँ क्या मान आता है, इसको देखिए। अब जब देखिए यक्स दिया, यक्स का मान आप इसको मानना होगा, यक्स किसी न किसी को मानिए, बड़े छोटे में से जिसको आपको मानना हो मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 पद यहाँ भी मिल रहे हैं, तो आप किसी बीच वाले को मान लीजिए, चाहे 125 को मानिए और चाहे आप 175 को मान लीजिए, आपकी जो इच्छा है उसको मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम किसको मान ले 175 को मान लें, अगर आप कहें तो हम 175 को मान लेते हैं ए। 175 को क्या मान लेते हैं ए। आप 125 को भी मान सकते हैं, 125 को मानते, 75 को मानते, 25 को मानते, किसी को भी मान सकते हैं, आएगा वही। बस ये होता है कि बीच वाला मान लेने से एक मान शून्य होता है, एक मान ऊपर का माइनस नीचे का प्लस, ऐसे करके कट जाता है, थोड़ा आसान होता है। अब ये लिखे तो u बराबर a। अब यक्स कितना है 25 है, यहाँ पे 25 माइनस 175, और बटे क्या लिख देंगे यहाँ पे यच मतलब 50। यच क्या होता है, यच का ऐसे होता है इन दोनों का जो अंतर होता है वही यच होता है। इन दोनों का अंतर कहें वही यच होता है, वर्गांतर कहें वो भी यच होता है। तो यहाँ 50 करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 25 में 75 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा। 150 बटे 5 50 कर दें तो आपका -3 आ रहा है। क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है -3 मिल रहा है। अब देखिए आगे जब करें यही प्रक्रिया दोहराएंगे सीधे सीधे, तो यह क्या आएगा 75 में 175 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 75 में 175 घटाएंगे, हम घटा देते हैं। 75 में 175 घटाइए आपके पास आएगा केवल 100, और 100 बटे 50 करेंगे तो आपका आ जाएगा मान -2। उसके बाद 125 में 75 अगर घटाते हैं बच्चों तो क्या आएगा, 125 में 75 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 50, और 50 बटे 50 का मतलब -1। अब आगे 150 में 150 घटाएंगे तो 0 मिलेगा यहाँ। उसके बाद 225 में क्या करेंगे 175 घटाएंगे तो आपको 50 मिलेगा, यहाँ आएगा आपका +1।
उसके बाद 275 में 175 घटाएंगे 100 मिलेगा, यहाँ आएगा आपका 2। देखिए यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला जो मान है वो देखते हैं, वो क्या होता है। एफ, जैसे आप लिखे थे एफ आई, यहां लिख सकते हैं एफ आई इंटू यू आई। क्या लिखेंगे, एफ आई इंटू यू आई, ये लिखेंगे। तो देखिए बच्चों यहां जब हम ये लिखेंगे तो कैसे इसको हल करेंगे, ये देखिए एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई, तो एफ कितना है यहाँ पे 17 है, यू कितना है 3 है। तो 17 त्रिक अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाता है आपका 51 आ जाएगा। लेकिन 51 किस में आएगा, माइनस में, -51। फिर 35 है, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, लेकिन -70। फिर 43 का कितना है, -43 आ जाएगा। फिर अगला मान 0 है। फिर क्या 21 का 21 होता है। और फिर क्या होता है 24 दूना कितना आता है बच्चों, 48 आता है। 24 दूना कितना आता है 48। आप चाहे तो माइनस वाले को अलग जोड़ लें और प्लस वाले को चाहे तो अलग जोड़ लें। तो आप देखें यहाँ जोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 होता है। और यहाँ जोड़े तो 5 7 5 12, 12 4 16 होता है। 164 किस में आ रहा है आपका, माइनस में आ रहा है 164। उसके बाद अगर प्लस में देखें तो 8 1 9 होता है। और यहाँ 4 2 कितना होता है 6 होता है। ये 69 आपका आ गया, प्लस में आया 69। अब दोनों के क्या करना है, घटा देना है। घटाएंगे तभी तो आपको यहाँ क्या नहीं मिलेगा, सिग्मा एफ आई यू आई नहीं मिलेगा। तो देखिए 164 में 49 को अगर आप घटाते हैं तो क्या आएगा, 14 में 9 जाएगा तो 9 5 14 होता है। 9 5 कितना होता है 14। तो 5 बचा। फिर यहाँ 6 की जगह क्या बचा, 5 5 में 6 जाएगा, 15 15 में 6 जाएगा तो आपका कितना आएगा, आप देख सकते हैं आएगा 9 6 15 होता है। अर्थात यहाँ अगर देखें तो आपका मान आ रहा है -95 में। अब -95 में आ रहा है बच्चों, तो यहाँ -95 लिख लीजिए। और अभी आपके पास बाकी क्या है, सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ को अगर हम जोड़ लेते हैं वह कितना आता है, इसको जोड़ ले। 7 5 12 12, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 4 20, 16 4 कितना आया 20 आ गया। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो कितना आ रहा है, 20 हासिल लगाया आपका 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10 10 4 14 14 14 14 4 18, अर्थात इतना आ गया 180। ये क्या किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है सिग्मा एफ आई की। अब सिग्मा एफ आई 180 आया और सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया आपका -95 आया। अब देखा जाए पग विचलन विधि द्वारा हम क्या लिखेंगे, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से। अब देखिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, x बार बराबर, x बार मतलब समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर अगर देखें a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ इंटू क्या होता है, एच होता है। इंटू क्या होता है, एच होता है। यही आपका फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ फार्मूला जब लगा बच्चों तो देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, x बार बराबर करेंगे, a की जगह क्या रखेंगे 175 रखेंगे, 175 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह हम क्या रखेंगे -95 रखेंगे, -95 बटे f की जगह क्या रखेंगे 180 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों 180 इंटू में यच है, यच कितना है, यच आपका 50 है, यच 50 रख देंगे। अब देखिए आगे क्या आएगा, x बार बराबर आपका आएगा 175 प्लस आएगा, अगर आप इसको काटना चाहें तो किससे काट सकते हैं इसको, अगर आप काटना चाहें तो पहले ऐसा करिए 0 से, तो 0 को इसको काट दीजिए। 5 और क्या कर सकते हैं, किससे काट सकते हैं, अब कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, अब आपको कटता हुआ दिख नहीं रहा है, किससे काटेंगे। अब अगर कटता नहीं दिख रहा है तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए, आप इसको किससे काट सकते हैं 19 25 95 और 5 5 18, ये कटता तो दिख नहीं रहा है आपको, क्या करना, कटता क्या दिख रहा है आपको, कटता नहीं दिख रहा है। तो 5 50 क्या कर देंगे, 5 50 25 करिए और 5 9 यहाँ 5 50 25 और 5 9 45, 45 2 47, क्या कर दीजिए 47,
47 बटे, आप ये देखिए किस में आ रहा है, माइनस में मान आ रहा है, तो -47/18 कर दीजिए, -47/18 कर दीजिए। अब इसको आगे लिखिए, x बार बराबर क्या आएगा, 175 प्लस, और ब्रैकेट में क्या है आपका, माइनस है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आप खोलना चाहे तो खोल भी सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब 18 का क्या करिए, भाग दीजिए, 18 त्रिक 54 ज्यादा हो जाएगा, 18 दूनी 36, 2 बार गया, 36 गया। उसके बाद बचा कितना, 36 10 46 होता है, 11 बचा हुआ है, 11 का मतलब 115 बच गया। तो आपको 18 छक्का 108 आता है, कितना आता है, 18 छक्का 108 है। अब देखिए आपका भाग नहीं जाने वाला, तो आप दशमलव लगा दीजिए, 18 छक्का 108 और वो 15 था, तो 7 70 बचा। तो 18, आप 18 का पहाड़ अगर आगे पढ़े तो 18 74 4 बार तो जाता नहीं दिख रहा है, तो कितनी बार जाता दिख रहा है आपको, 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 18 त्रिक 54 हो जाएगा आपका। और 18 त्रिक 54 करेंगे, फिर आपका कितना बचता दिख रहा है, देखिए 54 कर दिए, और आपका मान कितना था, वो 70 था, तो 54 में 70 में 54 को घटाते हैं तो बचता है यहाँ 16 बच जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 18 8 144 करेंगे, 18 9 अगर आगे आप कर देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 18 9 162, तो 9 बार जाता नहीं दिख रहा है, सिर्फ कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 18 8 144, फिर क्या बच रहा है आपके पास, फिर 16 बच रहा है, तो 18 8 144, फिर ये आपके पास 8 बच रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें, ये बार बार आपका बचता चला जा रहा है। तो 175 माइनस, अब माइनस लगा दीजिए, 26 माइनस 26 दशमलव क्या करिए, 26 दशमलव 3889 सीधे सीधे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, चूंकि 8 को छोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 आपका 8 9 लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, अब अगर इसको आप घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे घटाते हैं हम, घटाने का तरीका आपको पता है, 175.00 और ये क्या हो जाएगा, 26.39। अगर घटाएंगे तो यहाँ 10 हुआ, 10 में 1 आया, फिर यहाँ आपका क्या आ रहा है, यहाँ आपका 9 9 में से 3 जाएगा, 1 आया, दशमलव यहाँ 5 की जगह 4 हो गया, 14 14 में से 6 जाएगा, तो आपका 8 6 14 8 आया। और उसके बाद यहाँ क्या बचा, 5 5 में से 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा, 4 आया, 148 दशमलव आपका आंसर आ गया, 6 1 आया। कितना आया बच्चों, x बार बराबर 148.61 आ गया। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये विधि बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये विधि भी आपको समझ में आ गई बच्चों, अगर एक बार में नहीं आया तो वीडियो को आप पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, या वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा। यहाँ क्या है कि दो चीजें तो दी ही होती हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आपको मध्यमान निकालना 2 जगहों से पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, मध्यमान आ जाता है। 0 50 50 का आधा 25, 100 50 का आधा 150 का आधा 75, ऐसे करेंगे। u बराबर x माइनस ए अपान एच होता है। तो x किसको माना जाता है, पहले यहाँ वाले पद को x माना जाता है, और a किसको माना जाता है, बीच वाले को मान लेते हैं अपने मन का। चाहे तो 25 को भी मान सकते हैं, बस वही होगा, गुणा भाग बड़ा होगा। उसके बाद क्या है बच्चों, एफ आई यू आई के लिए एफ का गुणा यू में कर दीजिए, जो भी यू आया है इसमें एफ का गुणा कर दीजिए, ये आ गया। फिर इनमें प्लस वाला अलग जोड़िए, माइनस वाला अलग जोड़िए, और दोनों को जोड़ करके जो भी उत्तर आए उसको लिख दीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई। अब फिर आपको क्या है, पग विचलन विधि से एक फार्मूला पग विचलन विधि से यह फार्मूला लगाया जाता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है, एच होता है। एच क्या होता है, इन वर्गांतरों का अंतर जो आता है, वर्गों का अंतर, उसी को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। या दो मध्यमानों के बीच जो अंतर है वो भी एच कहलाएगा। देखिए यहाँ पे अब सीधे फार्मूला में, सूत्र में हम मान रखते हैं, और मान रखने पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ये आपका है। इस प्रकार से आपका समांतर माध्य भी पूरा कंप्लीट होता है। और यदि कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए कहीं अलग से कुछ और प्रोवाइड करवा दूंगा जहां पे आपको दिक्कत हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए और सारे लोग इस परिवार में नीरज विथ मैथ जीएस में जुड़े और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का क्या करता हूं, समापन करता हूं, इसको बंद करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। और
रात के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।